कल हमने बताया था ना, हमारी एक माता, एक मैया भगवत धाम चली गई। आज हमारी वो मैया, कल हमने बोला था ना, माँ के दो बेटे हैं दो बेटियां, पर माँ के ना दो बेटे आए ना दो बेटियां आई, बेटियों की बेटियां आई थी। दो बेटियों की बेटियां, बेटियों को फुर्सत नहीं थी, बेटों को भी फुर्सत नहीं थी, तो बेटियों ने अपनी बेटियों को भेज दिया, जाओ बुला रहे हैं चले जाओ, फॉर्मेलिटी पूरी करे आओ, औपचारिकता। अब जब माँ की यात्रा आखिरी थी तब भी उनके अपनों ने साथ नहीं दिया, तब ये दास ने कंधा दिया और ये माँ की सेवा, जो एक कर्तव्य एक पुत्र का है, वह कर्तव्य जब माँ की मैं सेवा करने जाता था माँ से, ये माँ तब की है जब माँ ये हमें आशीर्वाद देती थी, खूब प्यार करती थी। ये माँ ही कल भगवत धाम गई हैं। बहुत प्यारी माँ, सदा इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता था, सदा इनकी सेवा, ये खुश रहती, सदा इनके होंठों पे मुस्कान, सदा प्रसन्न थी। और ये 4 बच्चों की माँ है, 2 बेटा 2 बेटियां। और ये जब गई तो इनके ना बेटा आए ना बेटी, और इनके प्राण भी भगवान के नाम लेते निकले, मुख से प्राण निकले। बेटों को टाइम ही नहीं था, बेटों को फोन लगाए तो पता क्या बोलते, बोले हमने तो माँ का पिंडदान कर दिया है पहले। ऐसा बोला बेटे ने, पिंडदान पहले ही कर दिया और माँ भी गई और ये पहले ही कर चुके। आज देखो ये मैया आई हैं, दर्शन करिए माँ का। ये माँ आई हैं आज इस उम्र में, कहां से आई हैं, क्यों आई हैं, क्या दिक्कत है? मैया कहां से आई हो मेरी माँ? हैदराबाद। हैदराबाद? हाँ। हैदराबाद। हाँ। घर में कौन कौन है? क्या बोले? घर में कौन कौन है आपके? कोई भी नहीं है मेरा, ऐसे ही हूँ। बेटा है, देखते नहीं। बेटा है? हाँ, देखते नहीं। नहीं देखता? हाँ। कितने बेटा हैं? 2। 2 बेटे हैं। हाँ। तो बेटा देखता नहीं है? हाँ, हाँ। सेवा नहीं करता? कहाँ भी जाने का जा बोलो, हमारे को नहीं है। अच्छा, तो आपको परेशान करता है बेटा क्या? हाँ, दांत तोड़ दिया, देखो तकिए ऊपर रख के ना, ऊपर तकिए रख के ना जोर लगायो, दांत टूट गो। आपको तकिया दबा के मुंह पे तकिया रख के? ऐसा कमर में लात मारी। कमर में लात मारी? हाँ, तो ऐसा चला नहीं जाता। चला नहीं जाता? हाँ। देखो बेटे ने माँ के कमर में लात मारी और तकिया मुंह में दबाए तो एक दांत टूट गया। तो ये कौन से बेटे ने किया, बड़ा कि छोटा? हाँ। कौन से बेटे ने किया ये? छोटा। छोटा बेटा? हाँ। तो बड़ा बेटा सेवा नहीं करता? बड़ा तो पत्ता खेलता पीता, शराब पीता? हाँ हाँ, ऐसा। और छोटा बेटा आपको मारता है? वह बोलता तेरे से काम नहीं होता क्या, 3 टाइम खाते काम नहीं होता क्या? सोफे पर बैठे तो हाथ पकड़ के भगा दी, लात से मारो। अरे ये कान से भी सुना है कौन मन? आपको सुनाई भी नहीं पड़ता? हाँ। ये कौन लोग आए हैं आपके साथ? ये मेरी बेटी की बेटी। आपकी बेटी की बेटी है ये? हाँ। तो बेटी सेवा नहीं करती क्या? बेटी के मुँह में ये नहीं है मर्द। हाँ। बेटा छोटा है, 4 बेटियां हैं उनका। अच्छा। वह बेचारी क्या करेगी, वह खुद ही मशीन का सीने का काम करती। बहुत परेशानी होगी बोल के। मैं एक बार आप हैदराबाद में भागवत बातें है ना, हाँ हाँ, जब मैं सुनी। अच्छा, आप वहाँ आई थी? हाँ, सुने गोशामहल में? टीवी को वो देख के ना, मैं बोले हाँ उठे जाऊँ मैं तो। अच्छा। नको बेटा, मेरे को कुछ भी नको, मैं जाऊँगी, पर हैदराबाद से बहुत दूर लगता ना, तो कोई साथ नहीं, कोई मेरे को पैसा नहीं, कैसे जाऊँ कैसे नहीं करके ना। अब देखिए ये माँ कितनी उम्र की होंगी, कितनी आयु है आपकी? 80-90 की होंगी।
80-90 की। हाँ। इस उम्र में देखिए माँ की कमर में बेटे ने लात मारा, तकिया से मुंह दबा के मारना चाहा, दांत तोड़ दिया बेटे ने। और इस हालत में जब माँ को ठीक से चलना नहीं आ रहा है, तब बेटे ने अपनी माँ को घर से निकाला और बेटी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राधे राधे, मेरा नाम सोनू है। राधे राधे। सोनू, तो ये आपकी कौन लगती हैं? मेरी नानी है। नानी है। तो अपनी नानी को लेके आप क्यों आई हैं? मेरी नानी को इसलिए लेके आई, मेरी मम्मी की परिस्थिति नहीं है रखने की, और मेरे मामा लोग रखते नहीं। मैं मेरे मामा के कभी गई नहीं आज तक। अच्छा। हाँ। तो आपके मामा मतलब ये मैया के जो बेटा है, हाँ। ये लोग सेवा नहीं करते? मैं आज तक जाके ही नहीं देखी कभी। क्यों? मेरी रेवाड़ी शादी हुई हुई है, मैंने 19 साल हो गए, कभी मामा का घर ही नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कभी गई क्यों नहीं? जब मम्मी नहीं जाती, नानी नहीं रहती है, कभी कोई बोलता ही नहीं है आने से, तो कैसे चले जाएं? मतलब मामा लोग इनके सेवा नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा। और मैंने मेरे मम्मी के पास में आने के बाद मैंने बात भी की है अपने मामा से कि मामा ऐसी की बात ऐसी, अब बड़े हो गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोल भी देते तो थोड़ा, इनको तो सुनने भी नहीं आता है, क्या बोलेगी। सही है। हाँ, मैंने बात की तो बोले, मैंने तो जिस दिन ये निकल गई थी ना, उस दिन इनका पिंडदान कर दिया था मैंने। अच्छा, मतलब मैया का बच्चा बोल रहा है कि मैंने माँ का पिंडदान कर दिया। देखो माँ जिंदा और पिंडदान कर दिया। बोले अब आएगी ना तो मैं लात मार के निकाल दूंगा। मैंने बात ही नहीं की, मैं अपनी मम्मी से क्या कि यहाँ बुला ली मैं अपने पास। तो आपकी जो माँ है, तो माँ रख लेना, माँ अपनी माँ को रख लें। माँ मेरी रख लेती, लेकिन मेरा भाई छोटा है, मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा एक्सपायर हो गए। अच्छा। हाँ। और आपका विवाह हो गया? हाँ, मेरी शादी हो गई रेवाड़ी। तो आप लोग रख लेते हैं इनको? मैं तो रख लेती, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी, मेरा लड़का छत के ऊपर से गिर गया है, तो मेरे लड़के का ऑपरेशन होया, मेरे हस्बैंड के पैर में राड़ डली हुई है, मेरी कंडीशन है नहीं। और जो मेरी छोटी बहन है, इसकी शादी को 5 साल हो गए। जब ये फांसी खा रही है, बीपी की गोलियां खा के मर रही है, मरने से अच्छा है मैं बोली यहाँ पे रह छोड़ के जाऊंगी अपनी नानी को, जो आके मिलूंगी तो बैठी तो दिखेगी मुझे। ठीक है। अब देखिए, माँ है बूढ़ी, परिवार के सब लोगों ने अपने अपने हालात बताए कि हमारी ये मजबूरी, हमारी ये मजबूरी, हमारी ये मजबूरी, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। अम्मा को अंत में देखो, यही है, जवानी होती है तो सब स्वीकार करते हैं। बुढ़ापे में लोग इस तरह से व्यवहार एक बेटे ने अपनी माँ से किया। बेटियों का तो कोई दोष नहीं है, ठीक है, मजबूर हैं आप लोग, अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं हैं, लेकिन फिर भी ये दास अनिरुद्ध मजबूर नहीं है, इन माँओं की सेवा करने को तैयार हैं। आप सबसे कहता हूँ कि इन माँओं की सेवा के लिए आपकी रोटी जब बने घर में, तो आप रोटी खाने से पहले एक रोटी अपनी इन वृद्ध गौरी गोपाल आश्रम में माँओं के लिए जरूर निकालिएगा। आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करिए, ये सोचकर कि आपकी एक माँ वृद्धाश्रम में गौरी गोपाल में है। गौरी गोपाल में रहने वाली माँ आप सबकी माँ है। क्यों जी, है या नहीं? ये माँ, अब बताओ, ये माँ जो है ये हम सबकी माँ है कि नहीं? इनके अपने बेटे ने जीते जी पिंडदान कर दिया, पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम माँ को रोटी दें, हम माँ को छाया दें, हम माँ का साथ दें, उनको दवाई दें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें। मैया, आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? यहाँ पैसा नहीं, यहाँ हमने पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं। रहने आप कब आई हैं? दवाएं लाके दे दे कोई, कभी कोई आगे न, मेरे को 15 दिन हुआ। यहाँ कब आई? आ जाए, आ जाए। हाँ। यहाँ आ जाए। और 15 दिन से कहाँ थे आपके पास? बेटी के घर में। बेटी के घर में 15 दिन से गौरी गोपाल में आ जा पाई। आपको कोई पैसा नहीं लिया गया रखने का। अब देखो, इन माँ से हम कोई पैसा नहीं लेते। आप लोगों से प्रार्थना है कि आपकी माँ है, आपकी जिम्मेदारी है, गौरी गोपाल में चूल्हा जले तो इन माँओं के लिए रोटी बने, तो वो आपके सहयोग से चूल्हा जलेगा। आप इन माँ को, एक एक माँ को गोद लीजिए कि एक माँ का तो साथ देंगे, एक माँ को तो रोटी देंगे, एक माँ को गोद लीजिए, एक एक माँ को गोद लेंगे तो काफ़ी सेवा हो जाएगी। आप इन माँओं का सहारा बने, आप इन माँओं को रोटी दें। और
इन माँओं के लिए जो आश्रम का निर्माण हो रहा है, देखिए ऐसी ज़रूरतमंद माँओं को लौटना ना पड़े कभी यहाँ से, इसके लिए आश्रम के निर्माण में आप थोड़ा थोड़ा सहयोग, एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का जरूर सहयोग करें, ताकि आपकी सहयोग से माँओं के लिए, अब ये माएँ जहाँ रहेंगी वो छाया आपके सहयोग से ही तो बनी है। अब कितना पुण्य मिलेगा आपको कि आपके सहयोग से जो आश्रम बना उनमें ऐसी ज़रूरतमंद माएँ रहती हैं, कितना बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। तो आप भी, हाँ भैया, 15 दिन होगा आके ना बेटी का ना, हाँ तो ये अब कहाँ जाऊँ बोल के ना आपके पास आए। ठीक है, अब आप यहीं रहना। आपका ये बेटा है तीसरा, अब तीसरा बेटा ये दास अनिरुद्ध, हम सब आपके बेटा बेटी बन के अब सेवा करेंगे आपके। ठीक है मैया, आपका बेटा भी ये है। राधे राधे। देखिए ये क्या कहें, कुछ कहने के लिए नहीं है, बस आपसे प्रार्थना इतनी है कि इन माँओं का सहारा बनिए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। आओ, आप में से कुछ भक्तों ने इन माँओं के लिए रोटी दी है, माँओं को गोद लिया है, माँओं के लिए हाथ बढ़ाए हैं, संतों की सेवा के लिए, रसोई सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए, विद्यार्थियों की सेवा के लिए। इन बेसहारा माँओं का सहारा बनिएगा। जो किसी बेसहारा का सहारा बनता है ना, भगवान उसका सहारा जरूर बनते हैं। कल हमने बताया था ना, हमारी एक माता, एक मैया भगवत धाम चली गई। आज हमारी वो मैया, कल हमने बोला था ना, माँ के 2 बेटे हैं 2 बेटियां, पर माँ के ना 2 बेटे आए ना 2 बेटियां आई। फोन पे बेटियों ने बोल दिया था कि हमारे हैं, पर बेटियां नहीं आई। कल हमने बोला था ना बेटियां आ रही हैं, पर बेटियां नहीं आई। बेटियों की बेटियां आई थी, 2 बेटियों की बेटियां। बेटियों को फुर्सत नहीं थी, बेटों को भी फुर्सत नहीं थी, तो बेटियों ने अपनी बेटियों को भेज दिया, जाओ बुला रहे हैं चले जाओ, फॉर्मेलिटी पूरी करे आओ, औपचारिकता। सोचिए एक माँ के 4 संतान, 2 बेटे 2 बेटियां, 2 बेटे भी नहीं आए, 2 बेटी नहीं आई। माँ की सारी सेवा ये दास ने की, यहीं पर आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से। और अब जब माँ की यात्रा आखिरी थी, तब भी उनके अपनों ने साथ नहीं दिया, तब ये दास ने कंधा दिया और ये माँ की सेवा, जो एक कर्तव्य एक पुत्र का है, वह कर्तव्य, ये हमारी माँ, ये जो माँ बैठी ना टीवी पे, जब ये जिंदा थी तब की ये वीडियो है। जब माँ की मैं सेवा करने जाता था माँ से, ये माँ तब की है जब माँ ये हमें आशीर्वाद देती थी, खूब प्यार करती थी। ये माँ ही कल भगवत धाम गई है। बहुत प्यारी माँ, सदा इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता था, सदा इनकी सेवा, ये खुश रहती, सदा इनके होंठों पे मुस्कान, सदा प्रसन्न थी। और ये 4 बच्चों की माँ है, 2 बेटा 2 बेटियां। और ये जब गई तो इनके ना बेटा आए ना बेटी, और इनके प्राण भी भगवान के नाम लेते निकले, मुख से प्राण निकले। बेटों को टाइम ही नहीं था, बेटों को फोन लगाए तो पता क्या बोलते, बोले हमने तो माँ का पिंडदान कर दिया है पहले। ऐसा बोला बेटे ने, पिंडदान पहले ही कर दिया, और माँ भी गई और ये पहले ही कर चुके। टाइम नहीं ना भैया, बिजी है, बहुत व्यस्त है। दौलत जोड़ रहे होंगे पता नहीं किसके लिए, भाग रहे होंगे पैसे के पीछे पता नहीं किसके लिए। पैसा ही बड़ा नहीं होता साहब, इंसानियत बड़ी होती है। बांध कर क्या ले जाओगे आप, क्या ले जाऊंगा मैं? इंसानियत तो निभाओ। कर्तव्यों से भाग क्यों रहे हो? जब माँ अपने कर्तव्य से नहीं भागी, तुम्हें बर्तन मांझ की भी माँ पढ़ाती है, बच्चों को योग्य बनाती है। जब माँ अपने कर्तव्य से नहीं भागी, तो तुम बड़े हो गए तो अपने कर्तव्य से क्यों भाग? ये भागना है या नहीं? ये मैदान छोड़ के भागना है, क्यों भाग गए? माँ तो नहीं भागी थी, पति ना होने पर भी माँ मजदूरी करके बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है। माँ नहीं भागती अपने कर्तव्य से, तुम क्यों भाग रहे हो? नमक हरामी इसी को कहते हैं। कुत्ता भी ईमानदार होता है मेरी माँ,
यदि कुत्ता तुम्हारी रोटी खाएगा ना तो रात भर तुम्हारी चौकीदारी करता है। एक कुत्ता पूंछ हिला के, वो जानता है कि आज मैंने घर की रोटी खाई है तो वहीं बैठेगा आसपास, हाँ या ना। एक कुत्ता भी ईमानदार है साहब। लेकिन आज के लोग, क्या कुत्तों से भी स्तर नीचे गिर गया लोगों का, कि मां के जाने पर भी और कोई आने को तैयार नहीं, और बड़े दूर नहीं रहते बच्चे, आस पास ही, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, आते भी तो आ सकते थे। बोल रहे हैं कि हमने तो पिंडदान कर दिया है, अब आप कर दो जो करना है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि भक्तों, दौलत कमा रहे हो, थोड़ा इंसानियत भी कमाओ। इंसानों के काम हम ना आए तो फिर हमारे आने का क्या अर्थ निकला? हमने अपने कर्तव्य ही पूरे नहीं किए तो आने का फायदा क्या है? ऐसे तो सुअर आता है चला जाता है, कुत्ता आता है चला जाता है। हम इंसान हैं। ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना मनुष्य है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यदि मनुष्य भी अपने कर्तव्य भूल जाएगा तो क्या ये कर्तव्य कुत्ते पूरे करेंगे? अपने बिल्ली पूरा करेगी? इंसान को ही ईश्वर ने योग्य बनाया है। मैया के कान में मैंने जब प्राण निकल रहे थे कल, तब भी मैंने उनके कान में भगवान का नाम बोला। कहो भगवान का कीर्तन। हमारी मैयाएं जब कोई बिल्कुल ऐसी अवस्था में चली जाती हैं, सब कीर्तन चालू कर देती हैं, सब कीर्तन, ताकि सबके कान में भगवान का नाम पड़े, परम गति हो। भगवान नाम का संकीर्तन जीते जी उनके मुख पे तुलसी का दल और गंगा जल डालना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। देखो, हम और आप सेवा कर सकते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस माँ को भगवान सदा अपने चरणों में स्थान दें और 84 के आवागमन से मुक्त करके मेरी माँ को सदा प्रभु अपने धाम में वास दें। यही मेरे प्रभु से प्रार्थना मेरी इन माँओं के लिए। जीते जी बेचारी अपने परिवार का, बच्चों का सुख ना पाई, मरने के बाद भी कंधा देने कोई ना आया। इंसानियत भी आज कलयुग चल रहा साहब, घोर कलयुग है। इंसानियत भी मर रही है। कौन निभाएगा इंसानियत? हम और आप भूल जाएंगे इंसानियत, फर्ज, अपने कर्तव्य कौन निभाएगा? सब विदाई कर रहे हैं मां की अंतिम, बस इनके बच्चे नहीं आए, इनका परिवार, बेटियां नहीं आई। सबकी आंखों में आंसू थे, सब दुखी थे, सबको पीड़ा थी। अब मैया की 13वीं भी यहीं पर होगी। 13वीं भी ये दास अनिरुद्ध करेगा। बेटा तो 13वीं भी नहीं करेगा। उसने तो बोल दिया हमने सब पिंडदान वगैरह कर लिए जीते जी, जबकि जीते जी किसी का पिंडदान नहीं होता। 13वीं भी यहीं पर होगी। कोई कर्तव्य नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से केवल भागना चाहते हैं। कोई भी बच्चे इस तरह, भगवान से यही प्रार्थना है कि संतान हो तो ऐसी संतान हो जो अपने माँ बाप का ख्याल रखे, जीते भी साथ दो और आखिरी वक्त भी माँ का साथ दो। ये गौरी गोपाल आश्रम, ये दास अनिरुद्ध केवल ये वृद्धाश्रम ही नहीं है। मेरी माँ जीते जी और जीने के बाद जब भगवत धाम मैया जाती हैं तो भी कर्तव्य पूरे जितना बन पड़ता है ये दास करता है। आप लोगों से मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप सबके सहयोग से इन माओं को भोजन मिलता है, इन माओं की सेवा होती है। गौरी गोपाल आश्रम में इन वृद्ध माओं के आप भी बेटा बेटी बनकर जो साथ देना हो, जरूर आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से सेवाएं होती हैं। बच्चे तो देखो आते नहीं हैं, सेवा करनी है। हम तो आपसे भिक्षा मांग मांग के करते हैं। और ये मैया के बेटे ना बड़े सफल संपन्न हैं, अच्छा खासा पैसा वाले हैं। हम इन माओं से 1 रुपए भी नहीं लेते, आप सबसे भिक्षा मांग के ही सेवा करते हैं। ऐसे बेटों से पैसा क्या लेना? इन लोगों से दान भी नहीं लेना चाहिए जो अपने माँ की सेवा ना किए।
आखिरी में तक ना आए, ऐसे बेटों का पैसा हम क्या करेंगे। इसलिए हम तो आप लोगों से भिक्षा मांग लेते हैं। और एक बार स्वामी जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी गए एक वृद्धाश्रम। एक बार स्वामी विवेकानंद जी गए वृद्धाश्रम, तो वहां पे एक लड़का मिला। बोले, गुरुजी हमारी माँ वृद्धाश्रम में है और अब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं, बताओ हम कितने दिन का सूतक रखें। तब विवेकानंद जी ने कहा कि तुमने जिस दिन अपनी माँ को घर से निकाला और जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारे घर में सूतक है। तुम्हारा सूतक साफ होने वाला नहीं।